दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि राजस्थान मेवात के सीतल में हुई भाईचारा की महापंचायत में हर्ष चिकारा का स्वागत भारी तादाद में किया गया। लोगों को हर्ष चिकारा की वो बात भा गई जब नूह में हिंसा की आग लग रही थी। तब सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि हम मेवों के साथ खड़े हैं, इनको अकेला समझने की गलती मत कर लेना। हम दंगा नहीं, हम मोहब्बत और भाईचारा चाहते हैं। हर्ष चिकारा ने अपने भाषण में कहा था कि संघ का कोई भी ऐसा आदमी इस धरती पर हमें बता दीजिए जिसने आज़ादी के मौके पर कोई सेवा की हो या फिर खून बहाया हो। अगर किसी को ये नाम मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं अपने ऑफिस में उसका बड़ा सा फोटो लगवा लूँगा। संघ के लोग आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के दल्ले हुए गुलाम थे, जिन्होंने आज़ादी से लेकर 60 साल तक नागपुर कार्यालय में देश का तिरंगा ध्वज नहीं फहराया था। वो ज्ञान देते हुए घूम रहे हैं। आगे हर्ष चिकारा ने लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर नहीं, राजनीति के चलते हुआ था। जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तभी ये फैसला उन्होंने लिया कि तुम अलग देश बना लो, तुम मुसलमानों का प्रधानमंत्री बन जाओ और मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊं। मुसलमानों को पाकिस्तान रेलों के माध्यम से भेजा गया, कुछों को कत्ल कर दिया गया। तब मेवात के मेवातियों ने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। आज़ादी के समय हमारे उलेमा हजरात और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर दफन है, हम जिंदा नहीं जा सकते, हमारी लाशों को ले जाया जा सकता है। सोचा गया कि मेव कौम तो हट पकड़ गई है, ये तो जाने वाले नहीं है। तब महात्मा गांधी नूह के घासेड़ा में आए और कहा कि फिलहाल तुम पाकिस्तान चले जाओ, जब शांति होगी तब आपको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन मेव कौम भारत छोड़ने को राजी नहीं हुई। तब गांधी ने कहा था कि मेव कौम देश की रीढ़ की हड्डी है, मेवाती यहाँ रहेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमान बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज के वक्त युवा पीढ़ी को अंधविश्वास में रखा जा रहा है, देश के इतिहास को खत्म किया जा रहा है और गोदी मीडिया के माध्यम से इसे तोड़ मरोड़ कर युवा पीढ़ी के सामने पेश किया जा रहा है, जिस पर विश्वास कर जहर घोला जा रहा है। हर्ष चिकारा ने कहा कि हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए क्या कहते हैं हर्ष चिकारा जी। देखते रहिए अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। राकेश टिकैत जी, करुणाम चंदूरी जी, मेरे अंकल जी राकेश कोत जी, सुरेश कोत जी, माफी चाहूंगा, सत्तापाल मलिक जी और मेरी मातर शक्तियां, मेरी जितनी बहनें, ये सब आज की होता है। एक बार जोरदार ताली बजानी तो इनके लिए बाबा। अब बात आती है हिंदुस्तान का, जब हम सब एक थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? हमारे पास सर्टिफिकेट कौन बच रहा है? वो संघ जिसने अंग्रेजों की खाकी चड्डी पहननी शुरू की, खाकी चड्डी पहनकर वो आज हमारे को सर्टिफिकेट दे रहा कि तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर, अगर संघ के अंदर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, संघ वाला किसी आदमी ने आजादी के लिए कहीं खून पाया हो, उसका नाम मुझे बताना, अपने ऑफिस में फोटो लगवाऊंगा। एक आदमी ढूंढ के बता देना। संघ तो वो बड़ा नंग है जिसने हमारे को अलग कर दिया। अब बात आती है नूह, मेवात और मेवातियों की। मेवाती लोग मेव कौन है? सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गिनती हुई जनसंख्या की 1971 और 72 में, उस टाइम आप लोगों की गिनती करी गई हिंदुओं में। 1901 में दोबारा से गिनती हुई। आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भैया आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो। इनकी गिनती कर दी मुसलमानों में। फिर 1926 के दौरान, 25 और 26 के दौरान इन पर ठप्पा लगा दिया कि आप सब मॉडर्न है। भाई साहब मैं बैठा तुम्हारी बच्ची बैठो, नीचे बैठो, शांति बना लो यार, कमाल कर रहे हो, अपने आदमी प्रोग्राम बना दोगे। आपको की आवाज नहीं आनी चाहिए, आप सभी से विनती है।
दोनों को राजनीति का कीड़ा था, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। जिना को बोले अपने मोमडन मुसलमान एक तरफ ले जा और नया पाकिस्तान बना दे, तेरे को प्रधानमंत्री बनना, तू वहां बन जा। और जवाहरलाल बोला मैं हिंदुओं पर राजनीति करूंगा, इनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो देश अलग हुए सिर्फ राजनीति के लिए। जब राजनीति के लिए दो देश अलग हुए, हिंदू मुसलमानों में इन लोगों ने इनकी तुच्छी राजनीति में मार काट रखवा दी। उस मारकाट के अंदर मेवात का भी नंबर आता है। जब मेवात का नंबर आया, मेवातियों को बोला गया हिंदुस्तान को खाली करो, ये आप लोगों का देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। दिल्ली से रेल के अंदर बैठाते थे, आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते थे। उस वक्त मेवातियों ने कहा हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में। अगर पाकिस्तान लेके जाना तो हमारी लाश को लेके जा सकते हो, जिंदा मेवाती को नहीं। इस बात का पता लगता है कि मेवातियों ने जिद पकड़ ली। देश के सबसे बड़े नेता उस वक्त के बापू गांधी को बुलाया गया कि यही बना सकता है इन लोगों को और कोई नहीं। ये हकीले हैं, ये जिस चीज पर अड़ जाते हैं जान दे देते, वापिस नहीं हटते। आपके मेवात नूह के अंदर घासेड़ा गांव है, वहां पे बापू गांधी जी आए। गांधी ने आप लोगों को मनाया, तुम्हारे को अच्छी सुविधा दिलवाऊंगा, अच्छी फैसिलिटी दिलवाऊंगा, आप लोग यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, वापिस आ जाओगे शांति होने के बाद। ये गांधी के शब्द थे। उसी वक्त एक मेवाती बुजुर्ग ने खड़ा होकर कहा गांधी जी हमारे को हमारे देश के अंदर मिट्टी दे दो, मिट्टी नसीब करवा दो, वो काफी, हम देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद गांधी ने ऐलान किया मेवाती हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मेवाती यही रहेगा। अब बात आती है आप लोग पिछड़ क्यों रहे हो? मेवात की खबर पढ़ के देखते हो कभी? हमारी साइड जो अखबार आता है, टीवी आता है, उसमें दिखाया जाता है मेवात मिनी पाकिस्तान है। मेवात के अंदर को बलात्कार होते हैं, मेवात के अंदर आदमियों को काटा जाता है। हमारी नई युवा पीढ़ी उस अखबार को पढ़ती है, कच्चेदारियों की बातें सच मान के उस पर अमल करती है। उनको ये दिखाई नहीं देता कि इस देश को जो हाल में चला रहा है, सरकार चलाने वाला जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जो जाति की अगर बात आती है, जिस जाति में उसने जन्म लिया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है? आपने किस जाति में जन्म लिया है? तेली जाति में। और तेली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी, 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवाकर हमारे को मरवाना चाहते हो। अब बात आती है कमी की। कमी कहाँ है सिस्टम में? कमी है आप लोगों के अंदर, कमी है हमारे अंदर। वो कमी क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर जेल के अंदर जब फांसी को ले जा रहे थे, उसके बाहर, जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़ थी। सब उनको क्रांतिकारी मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे। वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता, उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उखाड़ते, जेल का नामो निशान नहीं मिलता। और आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तुम्हारे बीच जिंदा होते। वही हालात आज है आप लोगों के लिए। जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले तो हर शिकारा सबका, बोलने के बाद बात आती है तो जाट जाति से है, और जाट हिंदू थे ही नहीं। कमाल है भाई, हमने हिंदुस्तान के लिए जन्म लिया, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है। हमारे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे मारेगा कहता हूँ, ये रोज रोड़ा पर जब लक्ष्य खावे हैं, इनको बोलते हैं ये तो देश करोगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोर्ट
बच्चा शहीद होता है, आप लोगों ने उसकी जाति क्यों नहीं दिखाते? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ी है? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी है? अरे लड़े हम, मरे हम, देश को चलाए हम और देश के राजा वो। आप लोगों के अंदर कमी ये है, आप अपने आप को नहीं पहचानते, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते, आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। ये कभी आप लोगों में, जब आपका बच्चा रोड पे मरता है तो अन्य के तुच्छ बनिए, आपके बच्चे को हिंदू मुसलमान बना के मार देते हैं, आप भी उस राजनीति में फंस जाते हो। आप लोगों के अंदर ताकत नहीं है क्या? आप अपने खून को भूल गए क्या? या धमकियों से डरने वाले औरत धमकियों की बात करो। मेरी औरत जब मैं घर से निकलता हूं ये कहती है पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। मेरी औरत जिसके साथ मेरी शादी हो रही है उसके पेट में दूसरा बच्चा है, मेरे को यह भी यकीन नहीं है मैं उसका मुंह देख पाऊंगा या नहीं। जिस दिन से नूह विवाद के ऊपर मैं बोला, मैंने शुरुआत की ऐसी ऐसी धमकियां ऐसे ऐसे आदमियों की, सुबह मार देंगे शाम मार देंगे, फिर भी मैं एक बात कहता हूं इस सरकार को, समय तुम्हारा, राज तुम्हारा, हिम्मत है तो मार लेना। अगर मेरे बुजुर्ग जाग गए, इनका समय आ गया, इन लोगों ने हमारे को ताकत दे दी, हम भागने का मौका नहीं देंगे। फैसला आप लोगों ने करना है। अरे इस देश का राजा किसान होता है, किसान। इस देश को संभालने वाला किसान का बेटा जवान होता है। और आप लोग अपनी ताकत भूलकर हिंदू मुस्लिम जाट ब्राह्मण में फंसकर उन लोगों के बहकावे में आए हुए हो। चारों तरफ से धरती माप लेना, हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर मिलेगा, हर 12 किलोमीटर पर एक मस्जिद मिलेगी, हर 5 किलोमीटर पर पीर बाबा मिलेगा।